श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद छठा अध्याय। ब्रह्मा जी देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल, पटिस, खड़ग, गदा और मुद्गर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ऋत्विज और सदस्यों के सहित बहुत ही डटकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। प्रणाम करके सारा वृतांत सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्व अंतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इन भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुंह से वहां की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले अपराध करने वाले से मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राय भाग न देखकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय पहले से ही बिंद रहा था, उस पर उनकी प्रिया सती जी का वियोग हो गया। इसलिए यदि तुम लोग चाहो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र है, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि देवता यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं, न ही मैं स्वयं जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। देवताओं से इस प्रकार कह के ब्रह्मा जी उनको, प्रजापतियों को और पितरों को साथ ले अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त किए हुए जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। उसके मणिमय शिखर है, वहाँ निर्मल जल के झरने बहते हैं। वह सब ओर से मोरों के शोर, भ्रमरों के गुंजार, पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। उसके कल्पवृक्ष अपनी ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानो पक्षियों को बुलाते हैं। मंदार, परिजात, सरल, तमाल, चाल, ताड़, अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा सुहाना जान पड़ता है। उसके सरोवरों में कुमुद, कलहार, सतपत्र आदि अनेक जाति की कमल खिल रहे हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह बड़ा ही भला लगता है। वहाँ जहाँ हरिण, वानर, रीछ, सिंह, बाघ, भेड़िए, कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं तथा वहाँ के सरोवर के तट केलों की पत्तियों से घिरे रहने के कारण शोभा पाती है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ उन्होंने अलका नाम की एक सुरम्य पुरी और सौगंधिक वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाली सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर और नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां हैं। वे तीर्थपात श्री हरि की चरण रज के सहयोग से अत्यंत पवित्र हो गई है। विदुर जी, उन नदियों में थकी हुई देवगणाएं अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती है। स्नान के समय उनका तुरंत का लगाया हुआ कुचकुकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए हैं, जिसमें अनेक यक्ष पत्नियां निवास करती है। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती है। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सौगंधिक वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल, फूल और पत्तों वाले अनेक कल्प वृक्षों से सुशोभित थे। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव
हो रहा था। वहाँ वृक्ष 100 योजन ऊंचे थे। उसकी शाखाएं 75 योजना तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसलिए धाम का कष्ट कभी नहीं होता। उस महायोगमय के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्री अंग बड़ा ही शांत था। सनंदनादि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सहृदय है, स्नेहवश सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोकहित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते हैं। वे एक कुशा आसन पर बैठे हैं। अनेक साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने पर सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाएं जांघ पर रखा था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा से विराजमान थे। वे योग पट का सहारा लिए एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशील में शेष भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए। उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार शंकर जी के चारों ओर महेश्वर सहित अन्य सिद्धगण बैठे थे। उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति और उसके बीज शिव से परे जो एक रस पर ब्रह्म है, वह आप ही भगवान। आप ही शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को नियमित बनाकर यज्ञ को प्रकट किया। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियम ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वाले को स्वर्गलोक मोक्ष पद प्रदान करते हैं, पाप कर्म करने वालों को घोर नरक में डालते हैं। फिर भी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है? जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, वे समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आ सकते, जिनकी नियति अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर कूड़ा करते हैं, आप जैसे महान पुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है। देव, भगवान कमलनाभ की प्रलय माया से मोहित हो जाने के कारण पुरुष की कभी भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने पर दुख कतार स्वभाव के कारण उस पर कृपा करते हैं। प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है। अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो जाता है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान, आप सबके मूल हैं। आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ। अतः आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु, ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठे, भक्त देवताओं को नेत्र मिल जाए, भृगु जी के दाढ़ी मुड़ आ जाए और पूषा के पहले की समान दांत निकल आए। रुद्रदेव, अस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवताओं और ऋतुजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वे फिर ठीक हो जाए।
यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय चतुर्थ स्कंद रुद्र सांत्वनन नाम छठाध्याय। जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण